नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर के आया हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। समझिए दोस्तों कि आप कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपके पास 10 क्वेश्चन दिया गया है। कैसे आप लोग हल कीजिएगा, सेम टू सेम उसी तरह पूरे फुल एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन को हल कीजिए। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को आप लोग रोकिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे कह रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जिस प्रकार दोस्तों हमारा 8 जो है 145 हमारा किस प्रकार आएगा, उसी प्रकार हमारा 10 के साथ हमारा कुछ ऐसा रिलेशन आएगा जो हमारे क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई आंसर आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 8 दिया है और क्या दिया हुआ है, 145 दिया हुआ है। किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ देखिए 8 के क्या, 8 के हमारे टेबल में क्या हमारे यहाँ पे 145 आता है, तो आप बोलिए बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि 8 से यहाँ पे डिविजिबल भी नहीं है 145। तो हमारा गुना वाला कंसेप्ट हटा देंगे। और देखिए यहाँ पे एक छोटा नंबर है और यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस वाला कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे आंसर बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, उस लॉजिक को आप स्किप कर दीजिएगा। अब बचा क्या था, हमारा स्क्वायर क्यूब बचा। तो यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों हम यहाँ से ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम इसका 8 का क्या कर दे, हम स्क्वायर कर दे दोस्तों, और क्या कर दे प्लस करके एक 8 में जोड़ करके 9 का स्क्वायर कर दे, तो हमारा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। यहाँ पे 64 और 81 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 145 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 10 का हमारा दिया हुआ है रिलेशन, इससे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी ऑप्शन आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 का क्या करेंगे, हम आराम से इसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, प्लस करके हम लोग 1 प्लस करके 11 लिखेंगे और 11 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 221 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है हमारा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वें वर्ण के दाएं से 5वीं वर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के यानी ABCD के लेफ्ट से 20वां, यानी लेफ्ट से हमारा क्या कह रहा है, तो 20 हुआ, और क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे राइट से 5वां, यानी राइट से क्या दोस्तों, तो 5वां। ठीक है, तो क्या हमारा अक्षर आएगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इससे को बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, अगर हमारा लेफ्ट दोनों लेफ्ट हमारा दिया रहता तो इन दोनों को माइनस कर देते। ठीक है, अगर हमारा राइट और राइट भी दिया रहता है तो इन दोनों को माइनस कर देते, लेकिन हमारा दिया क्या है, तो लेफ्ट और राइट दिया है, तो इस कंडीशन में हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, तो 20 में जब यहाँ पे 5 हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो 25 आएगा। लेफ्ट से हमारा 25वें नंबर पर कौन आता है, तो ABCD पढ़िए, हमारा 25वां नंबर पर कौन आता है, तो Y आता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख रहे थे, यहाँ पे वेन आरेख का क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं कि रिलेशन हमारा हाथी, भेड़िया और जानवर में किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए, क्या हाथी हमारे जानवर होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। क्या भेड़िया हमारी जानवर होती है, हाँ बिल्कुल होते हैं। क्या हमारे हाथी और भेड़िया में कोई संबंध बन सकता है, तो आप बोले बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि हाथी हमारा अलग प्रजाति हो गया और भेड़िया क्या हो गया, हमारा अलग प्रजाति हो गया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे गोला बना दीजिए, जो हमारा क्या है, तो जानवर का है, यानी एनिमल का है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हो जाएगा, तो एनिमल के अंदर क्या आ जाएगा, तो हमारा एलिफेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या आ जाएगा, यहाँ पे भेड़िया आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो उत्तर हमारा सही है।
उम्मीद है दोस्तों आप लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा, और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी शब्द आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए TEAC जो है हमारे किस प्रकार रिलेटेड है, तो CAET से। तो इन दोनों का सबसे पहले हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा ना दोस्तों, तो ये तो आराम से हम लोग निकाल देंगे। देखिए ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या दिया है TEAC, ठीक है, और क्या दिया है CAET, ठीक है, उसका रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन हमारा एक होगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे MATE का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन दोस्तों चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या टी है, तो टी हमारा फर्स्ट से लास्ट में आ गया। हमारा क्या हो गया, हमारा ई यहाँ पे आ गया, ए क्या हो गया, तो यहाँ पे आ गया, और सी क्या हो गया, लास्ट से फर्स्ट में आ गया। उसी प्रकार से हम भी इसका पोजीशन चेंज कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एम हमारा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, ए हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड लास्ट में आ जाएगा, टी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ई हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। ऐसा उत्तर कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन बी में तो दिख रहा है। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। चलिए दोस्तों आगे, तो चलिए यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि TS, अच्छा यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है T/SH दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल दीजिए दोस्तों। अगर नहीं बनता है तो इसको देखिए कि कैसे ये कंसेप्ट लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो W दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, VE दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे T है, T से क्या प्लस करने पर हमारा W आ रहा है, तो आप बोलिए T में हमको अगर 3 हम प्लस करते हैं तो हमारा W आ जाएगा, क्योंकि T हमारे 20 पर आता है और हमारे W जो है वो 23 पर आता है, यानी 3 हमको प्लस करना पड़ रहा है। अब देखिए इन सब का रिलेशन कैसे है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, T है, टी के जस्ट हमारे एक पीछे एक माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो एस आएगा, ठीक है। और एस का अपोजिट क्या होता है, तो एच होता है। खूब ध्यान से समझिए दोस्तों, टी का क्या होगा, एक अपोजिट एक माइनस करेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 19 पर एस आता है, और एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे डब्लू के में एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो भी आएगा, और भी का अपोजिट क्या है दोस्तों, तो हमारा ई होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और क्या है यहाँ पे ओ दिया हुआ है, और एन और एम दिया हुआ है। तो लाना है दोस्तों ओ, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम ओ क्या कितना नंबर पर आता है, तो 15 नंबर पर आता है। तो 15 में 3 माइनस कर देंगे तो इधर हमारा इधर का लाना है, ना कि इधर लाना है, ठीक है, यानी लेफ्ट के तरफ का हमारा लाना है। तो 3 हमको माइनस करना पड़ेगा। तो जब 3 हम ओ में से माइनस करेंगे तो हमारा एल आ जाएगा। एल किस में दिया है, तो एक हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखिए एल में क्या करेंगे, एक हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एल में एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो के आ जाएगा। और के का अपोजिट क्या होता है, तो पी होता है। आराम से देखिए, तो दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए तो कहाँ दिया, हाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक आध पूछे जाते हैं जो सबके लंका लगाने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन का हम लोग लंका लगाएंगे। अब चलिए यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए, ध्यान से देखिए और बातों को समझिए कि क्वेश्चन जो है, श्रृंखला जो है वो कैसे हमारा पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमारा कि 6 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 66 दिया है, 201 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 से हमको लाना क्या है, तो 21 लाना है। तो अगर दोस्तों हम 6 में गुना 3 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 3 का 18, और 18 में 3 को हम प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 21 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, 21 से 66 लाना है दोस्तों, तो 21 हमारा यहाँ पे लिख दीजिए। इसमें क्या कीजिए, गुना 3 कर दीजिए, और गुना 3 करके यहाँ पे 3 हमारा प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे 66 गुना क्या कीजिएगा आप, 3,
और प्लस क्या कीजिएगा तो 3 कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा तो 201 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो 201 में गुना 3 करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे दोस्तों, तो प्लस हम लोग 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 201 में गुना 3 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 6, 6 जीरो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 606 हमारा उत्तर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे, यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए किस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अब मैंने क्या बताया है आप लोगों को कि यहाँ पे जब छोटा छोटा हमारा संख्या दिया रहा है तो इससे कुछ ऐसा कमाल करेंगे कि हमारा बड़ा वाला नंबर आ जाए। तो लॉजिक तो ऐसे ही हमारा लगेगा क्योंकि 99% चांस ऐसे ही लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 में 2 जोड़े तो 3 होगा, 3 में हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब 10 में अगर हम 5 से गुना कर दे तो हमारा क्या आ जा रहा है तो 50 आ जा रहा है, यानी सारे डिजिट को जोड़ने के बाद गुना 5 करने पर हमारा नीचे वाला आ जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 3 2 कितना हो जाएगा 14, 14 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 में 5 को गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 70 आ जाएगा जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 4 कितना होगा 11, 11 में 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 3 को जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा। अब 23 में क्या करना है, आराम से 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 5 से हमारा हमेशा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी हुआ है तो यहाँ भी हमारा होगा। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 11, यानी 115 हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। चले दोस्तों आगे, तो आगे देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है किसी कुट भाषा में रिच को ये लिखा जाता है तो फ्लो को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है RICH, ठीक है, उसको क्या चीज़ से कोट किया गया है तो UFFK से। देखिए किस प्रकार से संबंधित है, FLOW को क्या चीज़ से हमारा कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो हमारे कितने नंबर पर आर आता है तो 18 पर आता है, और 21 पर क्या आता है तो यू आता है। तो 18 में हमको +3 करने पर 21 आ रहा है। आई कितने नंबर पर आता है तो 9 पर आता है। एफ कितने नंबर पर आता है 6 पर आता है। तो क्या करना पड़ा, -3 करना पड़ा। सेम उसी तरह सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर आता है, और 6 पर हमारा एफ आता है। तो इसमें तो क्या हो रहा है तो +3 हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है तो एच 8 पर आता है, के 11 पर। तो इसमें क्या हो रहा है तो +3 हो रहा है, ठीक है। यानी +3, एक हमारा बीच में क्या हो रहा है तो -3 हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है हमारा तो यहाँ पे +3 और +3 हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एफ में हम क्या करेंगे +3 करेंगे। तो एफ 6 6 3 9, 9 पर क्या आता है तो आई आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो एल दिया है। एल में अब क्या करेंगे तो इसमें तो माइनस करना है। तो एल हमारे 12 पर आता है, 12 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, जो आई आ जाएगा। डबल आई हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। यहीं क्या हो गया, उत्तर हमारा सही हो गया। लेकिन और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है तो 15 है। 15 पर हमारा क्या आता है ओ आता है, ठीक है। ओ 15 पर ओ आता है। 15 में 3 हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा तो 18 आ जाएगा। 18 पर आर दिया हुआ है। और हमारे 23 पर डब्लू आता है। डब्लू में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। 26 पर क्या आता है जेड आता है, जो हमारे ऑप्शन ए उत्तर सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन में हमको विषम छांटना है। यहाँ पे देखिए, इन सारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए एफ से सी पर जाने पर क्या हो रहा है तो +2 हो रहा है, और सी से एफ पर जाने पर क्या हो रहा है तो +3 हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए यू में क्या हो रहा है तो +2 करने पर हमारा डब्लू आ रहा है, और डब्लू में +2 करने पर हमारा क्या आ रहा है तो हमारा वाई आ रहा है। एल में क्या करना पड़ रहा है प्लस, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है तो 2 करने पर हमारा एन आ जाता है। और एन में क्यू लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है तो NOPQ, यानी 3 हमारा प्लस करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम है, एम हमारा 13 पर आता है। 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा +2 + 3 है, +2 + 3 है, +2 + 3 है। लेकिन ये क्या है तो +2 + 2 है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर अलग हो जाएगा, जो हमारे उत्तर आंसर सही होगा, ठीक है।
अब चलिए चलते हैं यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है क्या है, तो फिगर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि समझने में आसानी होगी। इसको देखिए किस प्रकार से है। अगर इस खंड को हम देखें, ठीक है, तो जो इस खंड में ऐसे बनाया गया है सेम उसी तरह वर्टिकली इसको ऐसे बनाया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो इसका हमारा संबंध किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे इसी प्रकार का फिगर यहाँ पे होगा। तो ऐसे तो होगा, तो ऐसे इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दिया है ऐसे बनाया है तो वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारा कॉर्नर पर टच नहीं करके कहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे बीचे में टच कर रहा है। तो ऐसे कहाँ पे टच कर देगा, तो यहीं पे टच कर देगा, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो उत्तर हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से कितना आपका स्कोर रहा है कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। और क्लास कैसा लगा उसको भी एक एक कमेंट अपना प्यारा प्यारा कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे और लाइक करके एक एक शेयर कर देंगे, ठीक है। तो क्या चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।